गोवा के धारबंदोरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है। चेतावनी ये है कि भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ करना अब हर किसी के लिए महंगा पड़ सकता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब भारत से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे कैसा जवाब मिलेगा। दरअसल गोवा में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान समेत चीन को वहां से साफ और स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने साल 2016 के उस एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया, उरी के हमले का भी जिक्र किया और साफ बता दिया कि जब भारत से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि पहली बार पीएम मोदी के नेतृत्व में और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया था और इस बात को लेकर वो बड़े स्पष्ट और मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बातचीत का समय था, लेकिन अब जैसा सामने से सवाल आएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। भारत ने उरी, पठानकोट और गुरुदासपुर में आतंकवादी हमलों के जवाब में सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस दौरान पाकिस्तान में कई आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया गया। उरी हमले के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसके अलावा साल 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के कई ठिकानों पर बम बरसाए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी ढेर हो गए थे। भारत ने ये स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी अगले साल फरवरी में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीतेगी और राज्य में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि गोवा और केंद्र में बीजेपी सरकार के डबल इंजन से राज्य के विकास को मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी आश्वासन जताया कि भारत सरकार के साथ मिलकर गोवा की सरकार जो वहाँ की गति है, वहाँ की जो विकास की जो योजनाएं हैं, उनको और आगे तक ले जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन पर निर्भर राज्य में 15 नवंबर से चार्टर्ड उड़ानें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। अभी भी चुनाव का समय है, लेकिन मैं गोवा के लोगों से अपील कर रहा हूं कि वे केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी की सरकार चुनने का मन बना लें। दरअसल चुनाव को देखते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त गोवा में लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस रैली से कह लें या फिर कह लें कि उनके इस संबोधन में चुनाव के अलावा देश की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उन्होंने उठाया यहाँ पर और उन्होंने साफ कर दिया कि भारत की सीमाओं से छेड़छाड़ अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।